राम नाम मणिदीप धरु जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बहरे हूँ जो चहसी उजियार, जो चहसी उजियार। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच। ध्यान देकर के सुनना, कितना सरल कर दिया। रे आप जपो तो सही, उसको पुकारो तो सही। आप कहें तो हमने तो वेद नहीं पढ़े, हमने तो सदगुरु से दीक्षा नहीं पाई, कोई बात नहीं। हम कहीं गुरुकुल में नहीं गए, कोई बात नहीं। हमने विद्या प्राप्त नहीं की, कोई बात नहीं। हमने शास्त्रों को नहीं सुना, कोई बात नहीं। इतना सरल कर दिया। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। रीझ कहते हैं रिझाने को। खूब उसकी आरती उतारी जाए, प्रेम से उसको पुकारा जाए, षोडशोपचार विधि से पूजा की जाए। पूजा में पुष्प फल मिष्ठान इत्यादि अर्पित किए जाएं, उनका भोग लगाया जाए। या हिरण्याकशिपु की तरह से क्रोध हो, द्वेष भाव था हिरण्याकशिपु का। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। भूमि बोए उपजत है उल्टा सीधा बीज, उल्टा सीधा बीज। समझ में बात आ गई हो गई। किसान अपने खेत में बीज बोता है। बीज बोते हुए किसान को आपने देखा होगा, सभी किसान परिवारों से है। आजकल चलो अनेक नए यंत्र आ गए। पोटली में बीज लेकर के किसान बीज बोता हुआ जाता है। वो ये नहीं देखता ये बीज उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है, नहीं देखता ना। जैसे भी पड़े उस भूमि तैयार हो गई। हमारी मनोभूमि भजन के लिए तैयार होनी चाहिए। फिर तो चाहे जैसे भी जपना शुरू करें, जप कल्याणकारी है। ये भगवान का नाम अत्यंत कल्याणकारी है। भाव तो ये है बंधुओं माताओं, विधि और निषेध की जो बात है, ये विधि है, ये निषेध है, ये बात अलग है। ये इससे पूजन हो जाए तो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ना भी हो तो कोई बात नहीं। और एक बात, काम की बात सुन लेना। शरीर की अवस्था बूढ़ी हो जाएगी, बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था आएगी या वृद्धावस्था आ गई। शरीर सदा स्वस्थ नहीं रहता है, शरीर सदा जवान नहीं रहता है। बुढ़ापा एक दिन आएगा, सब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएगी। जब चला भी नहीं जाएगा, उठा भी नहीं जाएगा। कोई यौगिक आकर के कहे कि भैया ऐसे कमर सीधी करके बैठा करो, पद्मासन लगा करके बैठो और ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो और ऐसे हलासन करो, ऐसे वज्रासन करो, ऐसे धनुरासन करो और तुम स्वस्थ हो जाओगे। शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा है। योगिक अपने ज्ञान को बता रहा है, वो ठीक बता रहा है, लेकिन शरीर उन क्रियाओं को करने में समर्थ नहीं है। ध्यान देकर के सुनना इस बात पर। यानी कि उस समय ना योग होगा। समय पर सारी चीज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, योगिक आकर के कहे कि योग करो, चारपाई से उठा नहीं जाता, बेड से उठा नहीं जाता और तुम योग करने की बात कह रहे हो। कोई तीर्थ यात्री आएगा, तीर्थ यात्री कहेगा कि तुम वृंदावन क्यों नहीं जाते, तुम द्वारका क्यों नहीं जाते, चारों धाम की यात्रा चल रही है उत्तराखंड में, तुम बद्री विशाल क्यों नहीं जाते, केदारनाथ क्यों नहीं जाते, गंगोत्री यमुनोत्री क्यों नहीं जाते, अरे तुम गंगा सागर नहीं गए तो तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। एक कदम भी चला नहीं जाएगा तो किसी तीर्थ पर कैसे जाया जाए। उस समय अपनी अपनी बात सब आकर के कहेंगे। एक याजिक आकर के कहेगा कि हर रोज स्वाहा स्वाहा किया करो, वेद मंत्रों के द्वारा
अग्नि में आहुति डाला करो। हर रोज हवन करना, यज्ञ करना बड़ा श्रेष्ठ है। इससे तुम ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। यज्ञ अत्यंत कल्याणकारी है। यानी कि योगिक आकर के अपनी बात कहेगा, तीर्थ यात्री आकर के अपनी बात कहेगा, याजिक आकर के अपनी बात कहेगा। उंगलियों से पानी का गिलास भी नहीं पकड़ा जाता, और श्रुवा आहुति देने के लिए कैसे उस समय पकड़ा जाए। और जब ऐसी स्थिति शरीर की हो, यानी कि शरीर काम भी ना करे, इंद्रियां शिथिल हो जाए, कुछ भी साधन ना हो बंधुओं माताओं, और कोई आपको कहे कि राम नाम जपा करो, ये मेरे राम का नाम ऐसा सरल है, शिव का नाम ऐसा पावन है। आप चारपाई पर लेटे हुए हो, कुछ भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा है, तो भी आप राम का नाम ले सकते हो। नाम ही कल्याणकारी है, नाम आपका तारणहार है। उस समय नाम काम आएगा। यानी कि जिस अवस्था में आप कोई भी धर्म का साधन ना कर सको, ना तीर्थ सेवन कर सको, ना मंत्र जाप कर सको, ना अनुष्ठान कर सको, कुछ भी ना कर सको, लेकिन उस भगवान को तो पुकार ही सकते हो, उसके नाम को तो ले ही सकते हो। भगवान का नाम हर अवस्था में, हर हाल में, हर स्थान पर लिया जा सकता है। अपवित्र है पवित्रो वा, चाहे अपवित्र अवस्था हो, चाहे पवित्र अवस्था हो, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में भगवान का नाम कल्याणकारी है। इस नाम का आश्रय लिया जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसा भगवान का ये पावन नाम है। तो पंचाक्षर मंत्र का जप यदि हो जाए तो कहना ही क्या है, बड़ा सरल सा ही तो मंत्र है। तो ऐसा कहा गया कि 10,000 मंत्र का जप हो जाए तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए। और इतना ना हो तो थोड़ा हो जाए। भाई हर रोज हम तो 5 माला कर सकते हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं 5 माला भी ज्यादा है, 3 माला तो कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय की माला कितना समय लेती है। जो अभ्यासी है मंत्र जप के, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट का समय, 1.5 मिनट का समय ओम नमः शिवाय की माला के जप में लगता होगा, जो अभ्यासी है। ब्रज में एक ऐसे संत हुए, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कहीं। जब उन्होंने शरीर त्यागा, उंगली ऐसे ही रही। क्यों? जप का इतना अभ्यास था, जप का इतना अभ्यास था। भोजन छूट जाए तो कोई बात नहीं, और जरूरी काम छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन माला नहीं छूटती थी। भगवान के नाम का जप करते रहते थे, करते रहते थे। जब शरीर सारा लकड़ी के समान हो गया, शरीर से वो चेतना चली गई, फिर भी वो उंगली ऐसे ही रही। ये जप की महिमा है। तो उस प्रभु के नाम का जप किया जाए। कहां पर किया जाए? घर में हो जाए तो अच्छी बात है, किसी देवालय में हो जाए तो और भी अच्छी बात है। अच्छा, मनुष्यों के द्वारा स्थापित जो देवालय है, यानी कि शिवलिंग की स्थापना का वर्णन आप लोग सुन रहे हो। जहां शिवलिंग की स्थापना साधारण मनुष्यों ने की हो, धर्म प्रेमी जनों ने की हो मिलकर के, तो उसके 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया। 100 हाथ देख लो, यहां शिवलिंग की स्थापना है। इस शिवलिंग से 100 हाथ दूर तक का क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहा गया है। सारा पुण्य क्षेत्र है। और इसी प्रकार ऋषियों और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है। पुण्य क्षेत्र में जो भी कुआं, आजकल कुआं दिखाई नहीं देते कहीं, जो भी कुआं होता है, पोखर आदि, तालाब यानी कि होता है, तो उसको शिव गंगा ही समझना चाहिए। वो शिव गंगा से कम नहीं है। तो जहां स्नान, दान और जप करने पर
मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थान की महिमा बताई। स्थान की अपनी महिमा है। आप अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ, घर का वातावरण देव स्थान से कम ना हो। अपने घरों का वातावरण ऐसा बने जहां शांत वातावरण हो, कलह का वातावरण ना हो, झगड़े का वातावरण ना हो। ये जीवन मिला है माताओं, ये जीवन दोबारा ना जाने मिले ना मिले। ये मनुष्य का चोला कल मिले ना मिले। कल ना जाने हम किस योनि में थे और कल ना जाने क्या होंगे। ये अवसर है, श्रेष्ठ अवसर है। और हिंदू धर्म में सनातन इस वैदिक संस्कृति में हमने जन्म लिया है, ये तो और भी श्रेष्ठ बात है। दूसरे देशों में हो सकता है हमारे से ज्यादा संपन्नता हो, ज्यादा स्वच्छता हो, बहुत कुछ साधन संपन्न हो सकता है यहां से ज्यादा हो, लेकिन जो मानवता का पूर्ण विकास, जीवन तत्व को पहचानने का ज्ञान, परम सुख और परम शांति की प्राप्ति के साधन जो यहाँ हैं वो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। वो यहीं इसी सनातन धर्म में मिलेंगे, जीवन के परम तत्व को पहचाना। तो मेरी माताओं, अपने घरों का वातावरण ऐसा बनाओ कि वो दिवाले से कम वातावरण ना हो, कलह का वातावरण ना हो, झगड़े का वातावरण ना हो, खींचातानी का वातावरण ना हो, विकारों का वातावरण ना हो। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, फिर उसका एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। जैसी हमारी जीवनचर्या होती है, जैसी हमारी दिनचर्या होती है, वैसा ही एक सूक्ष्म वातावरण, सूक्ष्म वाइब्रेशन वहां बनती है और वैसा वातावरण विनिर्मित हो जाता है। तो अपने घरों का वातावरण ऐसा पवित्र बनाएं, अपनी रसोई का वातावरण ऐसा पवित्र हो। हमारी जो रसोई है, जिस पर भोजन बनता है, वो रसोई किसी दिवाले से कम नहीं। आप सब समझदार माताएं हैं। आपके घर में 2 नौकर हैं, भगवान करें 4 हो जाएं। आपके घर में काम करने वाले 4 आदमी आते हैं, भगवान करें आपकी इतनी संपन्नता हो, काम करने वाले नौकर चाकर आपके 2 गुना बढ़ जाएं। आपके पास 1 गाड़ी है, भगवान करे, शिव कृपा करें, आपकी गाड़ी 2 हो जाएं, 4 हो जाएं। आपका मकान छोटा है, भगवान करें आपका मकान बड़ा हो जाए। आपके पास धन कम है, भगवान करे धन और बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन एक काम करना मेरी माताओं, अपने घर की रसोई स्वयं बनाना, स्वयं बनाना। कितने ही नौकर घर में हो जाएं, कितने ही काम करने वाली मैया घरों में आ जाएं, लेकिन आप अपने घर में भोजन अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पति के लिए स्वयं बनाएं। शुचिता का ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें, जूते चप्पल डाल करके रसोई में न जाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिससे हम अपने घर के वातावरण को दिव्य बना सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।